DGGI का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है ना, जैसे कि हमें पता है इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, यानी इनकम टैक्स की जिसने चोरी की वो इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर जाता है। तो फिर यही DGGI है ना, जो जीएसटी की चोरी करता है वो उसके साथ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो DGGI ने ऊर्जा ग्लोबल के CFO को मतलब अरेस्ट कर लिया है सीधा सीधा, और उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट केस फ्रॉड केस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका कुछ फ्रॉड केस हुआ है। अब DGGI ऐसा तो नहीं है कि यार किसी को भी आज मन हुआ तो इसको उठा लिए, नहीं नहीं, और ये ऊर्जा ग्लोबल के CFO को उठा लिया है, फाइनेंशियल ऑफिसर को उठा लिया है। तो आपको पता है कि ये कुछ ना कुछ इन्होंने बयान दिया है, यहाँ पर पूरा सारी न्यूज़ बताई है, पर मैं आपको बताऊंगा, ये न्यूज़ कवर नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा कि यार इसके फंडामेंटल्स क्या है, और आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये केस की वजह से क्या कंपनी पे कितना इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पैसा इसके अंदर अटका हुआ है। तो क्या आगे जाके आपको इसको सेल कर देना चाहिए, या फिर इसका वेट करना चाहिए, या फिर इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने का सही टाइम है कि नहीं। अभी कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा होगा कि यार ये फ्रॉड केस है तो हमें इसके अंदर से थोड़ा दूर ही रहना है, और आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पज से थोड़ी सी इसके स्टॉक से दूरी बनाए रखनी है जब तक ये मामला सेटल नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस कंपनी के बंद होने के ये केस की वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। ये हमारे सामने स्क्रीनर का ये डेटा है कि ऊर्जा ग्लोबल इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइन कंसल्टेंसी एंड ये सारी चीजें। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिख रहा है हमें सोलर पावर प्लांट्स का ये बिजनेस करता है। एंड हमें कहीं ना कहीं ये एक न्यूज आई थी कुसुम पावर जनरेशन की, तो उसके हिसाब से ना गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है इन दिस सेक्टर। और अगर हम पावर जनरेशन की बात करें ना विद द अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर पावर प्लांट्स, तो हमारे सामने दो ही नाम आते हैं, एक ऊर्जा ग्लोबल का आता है और दूसरा आता है सुजलॉन एनर्जी का। तो ये दो मार्केट के दिग्गज लीडर है। हाँ, बाकी दूसरे भी स्टॉक है और बाकी दूसरे भी प्लेयर्स है, बट जो बड़े बड़े वर्क मिलते हैं ना वो गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें ही मिलते हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन दोनों कंपनीज का होता है। अब आप समझ लीजिए, अगर ये एक कंपनी, ये दोनों में से एक मार्केट लीडर जो है, अगर एक ऐसा मतलब डिसमिस हो जाता है ना मार्केट से, या फिर कुछ भी खराबी आती है मार्केट में और वो थोड़ा हल्का परफॉर्म करने लगता है ना, तो आप समझ लीजिए कि वो फायदा किसको होगा। यानी इतनी अच्छी जो न्यूज आई है, ये फायदा हमें इनडायरेक्टली किसको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें सुजलॉन एनर्जी की तरफ बहुत ही अच्छा फायदा होता हुआ दिखेगा। हमने अगर आपको देखना है तो चेक करना है, NSE की साइट पर जाके आप चेक कर सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में है ना 2 करोड़ की डिलीवरी हुई, मतलब ट्रेडिंग हुई, एंड उसमें से 1 करोड़ की डिलीवरी है ना लोग घर पे उठा के लेके गए। हाँ, जरूर की जरूर उसके अंदर लोअर सर्किट हमें देखने मिला और गिरावट देखने मिली, पर अगर हम देखें तो वो गिरावट में भी 50% लोगों ने अपना डिलीवरी उठा ली है। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि ऐसा सुजलॉन एनर्जी के साथ जो आगे जाके इनका फ्यूचर है, यानी स्विंग ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स ने इसे एक अच्छा मोहरा समझा है, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि ये जो ऊर्जा ग्लोबल में होने वाला है ना, अरेस्ट होने वाला है या फिर कुछ ना कुछ होने वाला है, इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट में भी ऑपरेटर्स ने 52% डिलीवरी उठाई है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिलीवरी उठाई है। तो हमें कहीं ना कहीं सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छा फायदा होता हुआ देखने मिलेगा। पहली तो वो न्यूज़ से और सेकेंडली ये ऊर्जा ग्लोबल से। बट देखिए, ऐसा नहीं है कि वो CFO को अरेस्ट कर लिया तो फिर ये वही हट ही जाएगा, मतलब ऊर्जा ग्लोबल डूबी जाएगी। इन द टॉप कंपनीज ऑफ पावर जनरेशन ये ऊर्जा ग्लोबल का नाम आता है। ये पेनी स्टॉक होकर भी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा होगा कि कौन से इतने सारे हैं कि बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है और प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट आ रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहा है। फिर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, फिर सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही कम है और प्रमोटर्स की भी 30% के आसपास की होल्डिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, इनकम कम है, और कंपनी जो मेन काम करती है उससे इनकम बहुत कम है, और डेटर डेज 1000 है, विच इज इनक्रेडिबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेटर डे है। तो ये भी कंपनी के लिए खराब बात है। पर अगर हम यहाँ पर इसके रिजर्व्स और इसके बोरिंग्स देखें तो बोरिंग्स हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पर 0 रुपीज़ का कर्जा है, और दूसरी चीज़ देखने मिलेगी कि यहाँ पर जो रिजर्व्स है वो 82 करोड़ के है। यानी इनके पास जो मतलब कैश पड़ा है ना हैंड इन हैंड, वो 82 करोड़ का पड़ा है, और नेट कैश फ्लो भी 0 है, यानी जो कैश नहीं है पर
रिजर्व जो है ना वो 82 करोड़ के पड़े हैं। मतलब एक बैलेंस शीट इनकी अच्छी खासी बताई जा सकती है, पर अगर हम इसके ओवरऑल स्टॉक का एनालिसिस देखें तो हमें 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार बैलेंस शीट की दिख रही है कि हाँ ठीक ठाक है, और ये कंटिन्यूस प्रॉफिट भी जनरेट करता हुआ दे रहा है। यहाँ पर 1 करोड़ से 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था, बट आफ्टर ऑल कि ये डिविडेंड नहीं दे रहा है, पर खैर वो कंपनी के बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है, बिकॉज इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इतना नहीं आ रहा है जो ये डिविडेंड दे सके। तो फिर हमें ये ओवरऑल अच्छी कंपनी दिख रही है। सुज़लॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल दोनों एक मार्केट कॉम्पिटिटर है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। तो अगर एक कॉम्पिटिटर नीचे चले जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स एनी केस और समथिंग, तो दूसरे के लिए एक अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखेगी स्टॉक में। तो हमें ऊर्जा ग्लोबल पे तो ध्यान रखना ही है कल के मार्केट में, यानी मंडे के मार्केट में, पर हमें उसके साथ साथ सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे लोग हैं ना इसके अंदर है ना इसको भूल जाते हैं। ऊर्जा ग्लोबल को याद रखते हैं क्योंकि उसकी न्यूज़ आई है ऑब्वियसली, बट है ना उसका कॉम्पिटिटर को हमें ध्यान रखना है। अगर हम ऐसी अप्रोच लेके मार्केट में जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें कोई अच्छा ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता, और हमें ट्रेडर से अच्छा हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। खैर हम न्यूज़ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका टिकर टेप पे देखें तो यहाँ पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी 0 दिख रहा है, पर हमें दिख रहा है कि इसके अंदर है ना गुड एंट्री पॉइंट है, मतलब रेड फ्लैग है, एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट में होना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर टिकर टेप के हिसाब से स्टॉक इज कंसिडर्ड टू बी एट अ गुड वैल्यू। और इसके कॉन्स में हमें दिख रहा है कि बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, पर फिर भी टिकर टेप कह रहा है कि यस ये एंट्री पॉइंट सही है। इसका पीई इतना ज़्यादा है, 230 का पीई, फिर भी इसके अंदर टिकर टेप हमें कह रहा है कि नहीं, इसके अंदर अपडेट होने का यानी एंटर होने का सही टाइम है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ग्रो होता जा रहा है। अगर हम एक ऐसा पैटर्न बना ले तो हमें अपवर्ड मूवमेंट ही दिखेगी। और अगर इसके होल्डिंग प्रमोटर प्लेज की बात करें तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि प्रमोटर की इसके अंदर कोई भी प्लेज्ड होल्डिंग नहीं है। बस एक ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि DGGI ने यानी GST ऑफिसर ने CFO को अरेस्ट कर दिया है, विच इज अ बैड न्यूज फॉर द स्टॉक फॉर अराउंड 1 और 2 वीक। अब देखिए ये मामला मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर 1 से 2 हफ्ते तक अफेक्ट कर सकता है, यानी लगातार नीचे गिर सकता है स्टॉक। बट ये केस कब तक चलेगा नो वन नोज एक्सेप्ट द DGGI ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफ देम। तो ये पब्लिकली तो किसी को नहीं पता है कि केस कभी तक खत्म होगा, बट अगर हम ऐसा एस्टिमेट लगाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये केस है ना 2 से 3 हफ्ते में कहीं ना कहीं स्टॉक से हटता हुआ दिखेगा, यानी स्टॉक पे इसका असर होना कम हो जाएगा। और ये गिर के इसका जो मेजर सपोर्ट जोन है ना वो सपोर्ट जोन आ गया 5 रुपीज़ 50 पैसा। तो यहाँ से टूट कर 7 रुपये 50 पैसे से टूट कर 5 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है। तो आपको देखना ही है, बिकॉज यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया था उसने और यहाँ पर भी एक बार लिया था, तो ये मल्टीपल सपोर्ट जोन थे, इसके लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। और अगर 2 हफ्ते तक इसके अंदर ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा तो 5 रुपये 55 पैसे से बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकती है। अगर हम सैटरडे यानी फ्राइडे की मार्केट की बात करें तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि लास्ट के थोड़े टाइम में है ना इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आई थी, और यही अपवर्ड मूवमेंट है ना डाउनवर्ड मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हुई थी। पर फिर अभी ये नीचे जाते हुए हमें कहीं ना कहीं कल के मार्केट में दिखने वाला है। तो कल का डे ऊर्जा ग्लोबल के लिए एंड सुज़लॉन एनर्जी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कीप द आई ऑन देम एंड वॉच के क्या हो सकता है, एंड जो आपको लर्निंग मिले वो आप अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए या फिर आप लर्न कर लीजिए, सो दैट इन द वेरी नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर वो आपको आपका एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। और खैर अगर आपको वीडियो चाहिए कि मार्केट को एनालाइज करके मंडे के मार्केट को, सुज़लॉन एनर्जी एंड ऊर्जा ग्लोबल को, सो आई कैन ऑल्सो डू इट फॉर यू। तो आप मुझे बस एक कमेंट ड्रॉप कर देना। सो अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।